नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध मित्रता के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं, जिन्होंने साहित्य को केवल कला नहीं बल्कि समाज, इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन के दृष्टिकोण से समझा और उसकी आलोचना को वैज्ञानिक रूप दिया। मित्रता निबंध में वे हमें ये बताते हैं कि जीवन में सही मित्र चुनना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन की सफलता या असफलता का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मित्रों और संगति से तय होता है। जब कोई युवा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर समाज में अपनी जगह बनाता है, तो सबसे पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में आती है। कारण यह है कि नए परिवेश में हमारी जान पहचान धीरे धीरे बढ़ती है और बहुत जल्दी कई लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन लोगों के साथ हमारा हिलमिल बढ़ जाता है और वही हिलमिल धीरे धीरे मित्रता का रूप ले लेता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मित्रता केवल पहचान या बातचीत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे चरित्र, सोच और जीवन के मार्ग को आकार देता है। आचार्य शुक्ल ने इस बात को बहुत सुंदर रूप में कहा है कि युवा अवस्था में हमारा मन कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह होता है, जिसे कोई भी अपने अनुसार ढाल सकता है। इस समय हमारा चित्त कोमल होता है, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है और हम अपनी ही शक्ति और प्रकृति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम गलत लोगों की संगति में पड़ जाएं, तो वे हमें बिना विरोध के अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी बातों को महत्व देकर आत्मनिर्भरता में अंधे हो सकते हैं। इसीलिए मित्र चुनने में विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अजीब बात है कि लोग घोड़ा खरीदते समय उसके गुणदोष पर खूब विचार करते हैं, पर मित्र चुनते समय उसकी आदत, स्वभाव और आचरण पर बिल्कुल विचार नहीं करते। केवल हंसमुख चेहरा, अच्छी बातचीत, थोड़ी चतुराई या साहस देखकर लोग किसी को तुरंत अपना बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये मित्र हमारे जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मित्रता का उद्देश्य केवल मजा ठट्टा नहीं, बल्कि ये आत्मशिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ये वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सच्चा मित्र जीवन की औषधि के समान होता है। हमें अपने मित्रों से ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे हमारे उत्तम संकल्पों को दृढ़ करें, हमारी त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को बढ़ाएं, और जब हम कुमार्ग पर चलने लगें तो हमें सचेत करें। जब हम हतोत्साहित हों तो वे हमें उत्साहित करें, और जब हम सही मार्ग पर हों तो हमारा साथ दें। यही सच्ची मित्रता है, जिसमें वैद्य की निपुणता, माता की कोमलता और भाई की प्रगाढ़ता होती है। आचार्य शुक्ल ये भी बताते हैं कि मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि दो लोग एक ही प्रकार के कार्य करें या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी जरूरी नहीं है। कई बार विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता निभाते हैं। उदाहरण के लिए राम और लक्ष्मण के स्वभाव में भिन्नता थी, पर उनका स्नेह अत्यंत प्रगाढ़ था। इसी प्रकार कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव अलग थे, फिर भी उनकी मित्रता मजबूत थी। इसलिए मित्रता का आधार समानता नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और सहानुभूति है। मित्र का कर्तव्य यह है कि वो उच्च और महान कार्यों में हमें इस प्रकार सहायता दे कि हम अपनी क्षमता से बाहर काम कर सकें, और ये कर्तव्य केवल उसी से पूरा होगा जिसमें दृढ़चित्तता और सत्य संकल्प हो। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो और जिनके पास ऐसे गुण हो कि हम उनके पल्ला पकड़कर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। मित्रों के साथ साथ आचार्य शुक्ल जान पहचान के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई जान पहचान वाला व्यक्ति हमारी जीवन यात्रा में कुछ लाभ नहीं दे सकता, न बुद्धि, न विनोद, न सहानुभूति, न प्रेरणा, तो उनसे दूरी रखना ही बेहतर है, क्योंकि जीवन छोटा है और इसे खोने के लिए समय नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कई लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन अगर उन लोगों से हानि हो तो जीवन बर्बाद हो सकता है। आचार्य शुक्ल ने कुसंगति को सबसे बड़ा दुर्गुण बताया है, क्योंकि कुसंग हमारे चरित्र, नीति और बुद्धि को नष्ट कर देती है। वे उदाहरण देकर बताते हैं
कि बुरी बातें हमारे मन में लंबे समय तक टिक जाती हैं और धीरे धीरे हम उनसे अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अश्लील, अपवित्र या फूहड़ बातें करके हमें हंसाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार मनुष्य ने अपने पैर कीचड़ में डाल दिया तो फिर वो देखता नहीं कि वो कहां पैर रख रहा है। उसके विवेक पर प्रभाव पड़ता है और अंत में वो स्वयं भी बुराई का भक्त बन जाता है। इसीलिए हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगति से बचना। ये पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कितने भी विद्वान जाए, एक लीक काजल की लागी है। अंत में आचार्य शुक्ल का संदेश साफ है कि मित्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति तभी सही दिशा में काम करती है जब मित्र सच्चे, शुद्ध हृदय, सत्यनिष्ठ और उच्च आदर्शों वाले हों। इसलिए हमें अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और जीवन में ऐसे साथी चुनने चाहिए जो हमें ऊंचा उठाए, हमें सही राह दिखाए और हमारे जीवन को बेहतर बनाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है और उसने आपको क्या सिखाया।